साइंस स्ट्रीम लूं, मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूं या फिर मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए? क्या आप भी बिल्कुल इसी तरीके की सिचुएशन से सफर कर रहे हैं? तो बिल्कुल भी सबसे पहले तो घबराइए मत, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हर साल हर स्टूडेंट जो 10th क्लास से 11th क्लास में जाता है वो ऐसे डायलेमा को फेस करता ही करता है। एंड इवन जब मुझे भी अपने लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी ना, तो मुझे भी यही सारी कंफ्यूजन रहती थी, इसी तरीके के डायलेमा से मैं भी गुजरती थी। लेकिन शायद मैंने वो सारी मिस्टेक्स नहीं की जो अभी आप कर रहे हैं। अब वो मिस्टेक्स क्या हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि विच स्ट्रीम टू चूज का आंसर आप दूसरों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, सोसाइटी से, या फिर किसी ने क्या स्ट्रीम चूज करी और वो अभी अपने करियर में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर आपका डिसीजन बन रहा है कि आपके लिए क्या स्ट्रीम सही है। तो ये तो तरीका ही बिल्कुल गलत है। यही वो गलती है जो आप दोहरा रहे हैं, आप कर रहे हैं, और शायद पहले कितने ही बच्चों ने गलती की होगी और उन्हें अब रिग्रेट है और आपको बाद में होगा। तो आपको ये रिग्रेट ना हो और आपका ये जो क्वेश्चन है जिसके लिए पता नहीं आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद से यहाँ वहाँ कितनी रिसर्च कर चुके हैं, हम इसी को आज आंसर करने वाले हैं। मैं कहूँगी कि मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि इस हाउ को आप कैसे सॉल्व करें, यानी कि आपके स्ट्रीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किन पॉइंटर्स को आपको दिमाग में रखना है और कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करते हुए। एंड ये जो आपका विच स्ट्रीम टू चूज का क्वेश्चन है, आई अश्योर यू कि ये आप खुद ही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमारी ये जो 3 स्ट्रीम्स हैं जो अभी आपके लिए केबीसी के 7 करोड़ का सवाल बनी है कि कौन सा वाला लें, कौन सी स्ट्रीम को चूज करें, वो बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले साइंस में आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आप मैथ के साथ भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आप बायो के साथ भी पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो इसके पूरे के कॉम्बिनेशन को लेंगे। तो आपके पास यही तीनों ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश तीनों ही आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। अब आप चूज कर सकते हैं आपको बायो लेनी है, आपको मैथ्स लेनी है, या आपको बायो प्लस मैथ्स लेनी है। कमिंग टू कॉमर्स, अब कॉमर्स में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश तो पढ़नी ही होगी, लेकिन अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स लेंगे तो आपके लिए एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स होगा। लेकिन अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स को चूज करेंगे तो आपको मैथ्स की जगह पर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना होगा। वो होम साइंस भी हो सकता है, या डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में वो कौन सा सब्जेक्ट है इस चीज पर। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बारे में। ह्यूमैनिटीज में आप कवर कर रहे होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इंग्लिश क्योंकि एक लैंग्वेज है तो वो तीनों में ही आपको मिलने ही वाली है। अब ह्यूमैनिटीज में हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ अलग सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हो, जैसे कि सोशियोलॉजी हो, आपके पास साइकोलॉजी हो, हिंदी हो। तो इन सारी सिचुएशंस को भी आप कंसिडर करके चलिए। अब देखते हैं कि बच्चे वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करके चल रहे हैं अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। और सच सच बताना, यही सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में भी चल रहे हैं ना। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले कि कहीं फ्रेंड से दूर हो गए तो मस्ती मजाक हमारा खत्म ना हो जाए। हमें पेरेंट्स ने कहा कि ये स्ट्रीम ले लो, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि यही स्ट्रीम तुम्हें लेनी। सोसाइटी वालों को ये लगता है कि मैं तो बहुत होशियार हूँ तो मैं तो साइंस ही लूंगा या साइंस ही लूंगी, अगर उसके अलावा कुछ और लिया तो भाई मेरी तो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं मैं भी उसी को फॉलो कर लेती हूँ। और आपके मार्क्स 10th में कैसे आ रहे हैं आप उसको भी एक तरीका बनाएंगे सेलेक्ट करने के लिए कि आपके लिए क्या सही है। तो है ना, एक्चुअल में यही सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर। बट आपको अपनी स्ट्रीम एक्चुअल में सेलेक्ट करनी है और वाइसली सेलेक्ट करनी है, तो कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज द स्ट्रीम। अब इसमें हम लोग 2 चीजें समझेंगे, मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी कि जो मिस्टेक्स आप करते हैं और उस मिस्टेक को ना करते हुए आपको एक्चुअल में राइट वे क्या चूज करना है जो आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सही है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कि आप चूज करते हैं अपनी स्ट्रीम को बेस्ड ऑन पीयर प्रेशर कि मेरे फ्रेंड ने क्या किया या फिर किसी पर्सन ने क्या किया, वो ये कर रहा है तो मेरे लिए भी यही बेस्ट होगा। नहीं,
आपको हो सकता है कि चाय पसंद है, आपके फ्रेंड को कॉफी पसंद है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका फ्रेंड कॉफी पीता है तो आप भी कॉफी पीने लगेंगे, बिल्कुल नहीं ना। तो आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फ्रेंड के कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकते हैं तो वो स्ट्रीम को चूज करा, आपके कुछ और सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आपको वो स्ट्रीम चूज करनी है। तो इस गलती को ना करते हुए आपको अपने इंटरेस्ट को एसेस करना है, अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करना है एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद होती है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर लेते हैं कि हमें मैथ्स पढ़नी है, हमें मैथ्स पढ़नी है। आप कोशिश कीजिए उस चीज को करने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो हो ही नहीं सकती तो आपको अननेसेसरी प्रेशर देने की अपने ऊपर जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग राइट स्ट्रीम को चूज कीजिए। कमिंग नेक्स्ट टू सेकंड मिस्टेक जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। वो एक कभी भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते कि उनके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है, या फिर किसी सब्जेक्ट में अगर उनके कम मार्क्स आते हैं तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आप बहुत ज्यादा बार करते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि आपके फ्रेंड की क्या वीकनेसेस है और स्ट्रेंथ है, तो अपने फ्रेंड की वीकनेस स्ट्रेंथ को छोड़िए, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए कि अपने इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ्स को आप आइडेंटिफाई नहीं करें, उन्हें इग्नोर करें, बल्कि आपको करना क्या चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करें और अपनी स्ट्रेंथ एंड अपने पैशन को फॉलो करें। एंड सच मानिए, उस सिचुएशन में आप 11th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, इवन अगर आपके ऊपर आपकी पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा भी होगा, तब भी क्योंकि वो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है तो आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं 5 से 6 घंटे बैठकर अगर मुझे लगातार पढ़ना है किसी सब्जेक्ट को तो मैं उतना टाइम वहां डिवोट कर पाऊँ। ओके, कमिंग टू थर्ड मिस्टेक, दैट इज बीइंग प्रेशर्ड बाय पेरेंट्स और सोसाइटी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों पर पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है कि आपको यही स्ट्रीम लेनी है, उनसे बहुत पहले से कह दिया जाता है कि हमारी फैमिली में तो सबने ये स्ट्रीम ली तो तुम्हें भी यही स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। तो बच्चे मुझे एक बात बताइए, जब आप अपने लिए कोई ड्रेस भी सेलेक्ट करते हैं तो वो आप किसी और को डिसाइड नहीं करने देते, तो ये तो स्ट्रीम सिलेक्शन का सवाल है। आपको अपने पेरेंट्स से कोई लड़ना नहीं है, वो आपके पेरेंट्स हैं और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ही बताया है, उन्हें ये लगता है, लेकिन आप एटलीस्ट उन्हें समझा सकते हैं, मेक देम अंडरस्टैंड कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरेस्ट ये हैं, आपने ये सोचा है आगे करने का और आप इस स्ट्रीम के साथ जानना चाहते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर देख सकते हैं। हो सकता है कि वो आपकी बात को समझ जाए और आप शायद वो स्ट्रीम चूज कर पाए जो आप एक्चुअल में अपने दिल से चूज करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देन नॉट रिसर्चिंग करियर ऑप्शंस इन फ्यूचर स्कोप। आजकल बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, दूसरों को देखा स्ट्रीम ले ली, या फिर एग्जाम के बाद से रिजल्ट आने तक खाली बैठे रहे और फिर जब रिजल्ट आ गया तो रैंडमली कुछ भी देखा, किसी भी चीज से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चलो भाई ये स्ट्रीम ले लेते हैं, क्योंकि आप कंसिडर नहीं करते कि आप बाद में इसको किस तरीके से मैनेज करने वाले। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, प्रॉपरली एनालाइज करें, प्रॉपर रिसर्च करें कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, अब आप लोगों को एक्चुअल में करना क्या चाहिए जो आप बचपन से करते आ रहे, डू योर होमवर्क प्रॉपरली, एंड दैट होमवर्क इज कि आप लोग पता करें कि आप ये स्ट्रीम ले रहे हैं, इसके सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपको मजा आता है तो आपने इसलिए स्ट्रीम को चूज कर लिया, लेकिन उसके करियर ऑप्शंस क्या है इसके बारे में भी रिसर्च करें और क्या आप उन करियर ऑप्शंस को परस्यू करने में इंटरेस्टेड है, ये भी एक तरीका हो सकता है आपकी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का। नेक्स्ट मिस्टेक इज assuming science is the only prestigious stream। मैंने ये बहुत ज़्यादा बार नोटिस किया है, इवन मैंने कई बार लोगों से बात करते हुए ऑब्जर्व भी किया है कि उन्हें लगता है कि साइंस स्ट्रीम वही लोग लेते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, या फिर किसी बच्चे के 10th में पक्का कम मार्क्स रहे होंगे तभी उसको कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करनी पड़ी। तो आप अब 10th क्लास से 11th में आ रहे हैं तो ऐसा मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इवन अगर किसी को है भी तो उसे आपको दूर करना चाहिए। तीनों ही जो स्ट्रीम्स हैं वो इक्वली गुड हैं और तीनों ही स्ट्रीम्स में बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं बच्चे। तो ये गलती ना करते हुए एक्चुअल में आपको क्या करना है, दैट एवरी स्ट्रीम हैज वैल्यू एंड अपॉर्चुनिटीज। आपको इस बात को समझना है, इस मिसकंसेप्शन से आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है और साइंस स्ट्रीम इज द बेस्ट वाला नारा लगाकर ही आपको चूज नहीं करना है। साइंस भी अच्छी है, कॉमर्स भी अच्छी है, ह्यूमैनिटीज भी अच्छी है, डिपेंड्स कि आपके लिए क्या सही है, आपको किस में इंटरेस्ट है, ना कि इस बात से अफेक्ट होना है। नेक्स्ट वन इज कि चूजिंग अ स्ट्रीम बेस्ड ऑन टेम्परेरी मार्क्स। अब बच्चे कई बार ये गलती करते हैं कि वो बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करते उनके लिए क्या सही है, उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, उनको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है। वो बस ये करते हैं कि 10th में मार्क्स आए,
अच्छे मार्क्स आ गए बस, तो मैं तो ये वाली स्ट्रीम ले लूंगा, मैं तो साइंस लूंगा, मैं तो कॉमर्स ही लूंगा। और हो सकता है उनका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हो, लेकिन उनको बाद में जब वो अपने किसी फ्रेंड को उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए देखते हैं तो सोचते हैं अरे यार अगर मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया होता तो शायद मैं तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता, मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आता है, मुझे तो इसको पढ़ने में मजा आता है। तो यही वो टाइम है जब आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, ना कि सिर्फ 10th में मार्क्स आए वो देखा गए स्कूल में और एक स्ट्रीम चूज कर ली। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, लुक बियॉन्ड मार्क्स, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। आप आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट से आगे करना क्या चाहते हैं, तो आप अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, रादर देन कि आप ये देखें कि बस 10th में जो भी मार्क्स आ गए बस चलो आगे और ये स्ट्रीम ले लो। नेक्स्ट मिस्टेक इज, एंड योर लास्ट मिस्टेक जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड करियर्स को। बच्चे कभी भी ये एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें लगता है बस 10th में स्ट्रीम सेलेक्ट ही तो करनी है, 11th में ही तो जाना है, आगे की आगे देखेंगे, 11th के बाद तो 12th है फिर सोचेंगे, फिर 12th के बाद सोचते हैं कि मैंने 10th के टाइम पर ये सारी चीजें क्यों नहीं देखी, इन सारी चीजों को क्यों नहीं समझा। तो ये जो टाइम है ना बच्चे, इसको यूटिलाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल्स को, और समझिए कि क्या करियर गोल्स एसोसिएटेड हो सकते हैं जिस स्ट्रीम को आप चूज कर रहे हैं उससे, और क्या उन करियर गोल्स में आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस चीज को भी आप जरूर कंसिडर कर चलिए, और ये सब आपकी हेल्प करेगा आपको चूज करने में आपकी स्ट्रीम को, और सॉल्व करने में आपका क्वेश्चन विच स्ट्रीम टू चूज। तो आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए, थिंक अबाउट द फ्यूचर नॉट जस्ट द प्रेजेंट। तो जस्ट प्रेजेंट को ही कंसिडर करते हुए अपनी स्ट्रीम को ना सेलेक्ट करें, आप थोड़ा आइडेंटिफाई भी करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आजकल चल रही हैं, शायद उनमें मेरा इंटरेस्ट भी हो, तो मैं ये स्ट्रीम ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और अकॉर्डिंग मैं आगे इस चीज को 12th के बाद परस्यू कर सकती हूँ। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली उन सारे ही पॉइंट्स की जो बच्चे गलती करते हैं, ओके, और उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। एंड हमने बात करी कि एक्चुअल में आपको उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए और एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर फटाफट से हमारा ये जो क्वेश्चन था that how to choose the stream, इसको तो फटाफट से समझ लिया। एंड now I hope कि ये जो आपका क्वेश्चन है कि which stream to choose, ये सारे ही जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े कि मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड एक्चुअल में आपका क्राइटेरिया आपके स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये आपकी हेल्प करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, विच स्ट्रीम टू चूज, जिसने आपको पता नहीं एग्जाम के बाद से कितना परेशान कर रखा है। तो मेरा सजेशन सिर्फ यही रहेगा, स्ट्रीम आपकी है, पढ़ाई आपको करनी है, मार्क्स आपके आने हैं, 11th 12th में आपको जाना है, तो सिलेक्शन करने के लिए भी डिसीजन आपका ही होना चाहिए, ना कि दूसरों का। दूसरों से गाइडेंस लीजिए, चीजों को समझिए, बट अल्टीमेटली डिसीजन शुड बी योर्स दैट विच स्ट्रीम टू चूज। तो आज के सेशन में बस इतना ही, समझिए इन चीजों को और अपनी स्ट्रीम को प्लीज वाइजली चूज कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।